हेलो फ्रेंड्स, क्या एसआर अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं कि जब भी आप कोई अपडेटेड आईटीआर फाइल करते हैं, अपडेटेड आईटीआर का मतलब होता है कि सर प्रीवियस ईयर 22-23 की अगर हम बात करें तो वहां पर आपने रिटर्न फाइल कर लिया था, लेकिन या तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई मेल आया जिसमें आपका 26 एएस या फिर एआईएस रिपोर्ट के हिसाब से आपका डेटा मैच नहीं हो रहा है, तो जिस वजह से आपको रिटर्न अपडेट करना है, या फिर आप चाहते हैं कि सर मैंने पिछले टाइम्स जो भी रिटर्न्स फाइल किया था फिनेंशियल ईयर 22-23 असेसमेंट ईयर 23-24 का, उसमें मैंने कम डिटेल्स प्रोवाइड की दी थी, कम इनकम शो कर दी थी, मुझे अपनी इनकम्स बढ़ानी लेकिन उसे 5 लाख रुपीज से बिलो करनी है। सर ऐसे केसेस में क्या होता है कि अगर आपने प्रीवियस में ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर लिया है और जब आप उसका अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हैं तो वहां पर आपको लेट फीस नहीं लगती है। जब आपकी लेट फीस नहीं लगती है तो वहां पर सर आपका जो टैक्स पेबल आता है वो जीरो आता है। अब दूसरा केस यहां पर यह रहता है कि सर अगर आपकी इनकम अप टू ₹5 लाख तक है तो 87A के थ्रू आपको रिबेट मिल जाती है, जैसे आपका नेट टैक्स पेबल क्या हो जाता है सर, जीरो हो जाता है। तो ऐसे केसेस में जब हम यहां पर वैलिडेट करते हैं तो ऑप्शंस आता है नेट अमाउंट पेबल एट सीरियल नंबर 11 शुड बी मोर देन 0 टू फाइल आईटीआर अंडर सेक्शन 139(8)A। अब इसका क्या सॉल्यूशन है वो आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में देखने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये क्वेरी है आपकी और ये एरर आपको बार बार आ रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं बिना टाइम वेस्ट किए आपका इसका एक इजी तरीका मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि जिस वजह से आप यहां पर ये कर पाएंगे। चलिए सर, सबसे पहले देखते हैं कि हमें इनकम डिटेल्स हमको यहां पर दिखानी है। इनकम डिटेल्स में हमने अगर प्रीवियस ईयर में जो भी रिटर्न फाइल किया होता है ये पूरी डिटेल्स आप यहां पर फिल कर चुके होते हो। प्रीवियस ईयर का एक्नॉलेजमेंट नंबर और उसकी डेट और वो सब कुछ आप डाल चुके होंगे। ठीक है, अब सर यहां पर हमने एक्चुअली प्रीवियस ईयर में आईटीआर 4 फाइल किया था, इसका जो भी है। अब सर हमारी इनकम ऑफ सोर्सेज फॉर एग्जांपल प्रीवियस ईयर के हिसाब से आ रही है 4600 रुपीज। अब हम ये चाहते हैं कि इस ईयर हम 4 लाख रुपीज की इनकम को इंक्रीज करें और सैलरी में इंक्रीज कर देते हैं। तो यहां पर हम सैलरी में 4,50,000 रुपीज की इनकम करते हैं ताकि 50,000 रुपीज का क्या मिल जाएगा, रिबेट मिल जाएगा, तो 4 लाख रुपीज की नेट इनकम यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पर सर 4 लाख रुपीज की नेट इनकम आ गई तो टोटल आपकी इनकम कितनी होगी सर, 4,04,600 रुपीज। अब इस पर अगर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो वो टैक्स कैलकुलेट सर आपका जीरो ही आएगा। पार्ट ए जनरेट में सर आपने ये डिटेल्स यहां पर सब कुछ फिलअप कर दिया होगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है। सर आपका यहां पर टीडीएस अगर डिडक्ट हुआ होगा तो ठीक है, अगर टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ है तो ठीक है सर, कोई इश्यू नहीं है। टीडीएस का भी आप इसको वैलिडेट आप कर लीजिएगा। अब बात आती है सर टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन स्कीम। यहां पर आपकी बैंक डिटेल्स और ये सब कुछ आपका हो चुका होगा। अब पार्ट बी एटीआई के ऑप्शंस पर आते हैं और हमने ऑलरेडी फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज का हमने पेमेंट कर दिया। अगर आप 1000 रुपीज का पेमेंट नहीं करते, आपको कुछ ना कुछ पेमेंट तो आपको जरूर करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको ये नहीं बोलता हूं कि सर आप 1000 रुपीज का पेमेंट करें। ध्यान से समझना इस बात को। अब यहां पर इनकम डिटेल्स में जाना है। इनकम डिटेल्स में जाना है आपको, सभी ये जो पार्ट है इन सबको आपको क्या करना है सर, वैलिडेट कर देना। आपने सबको वैलिडेट ऑब्वियसली किया ही होगा सर, उसमें मुझे शायद बताने की फिर से नीड नहीं है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि इसका भी कुछ कंफर्मेशंस यहां पर हमको करना ही पड़ेगा और यहां पर आपको वैलिडेट करना है। ठीक है, एटीडी आप वैलिडेट कर लीजिए और एटीजी आप वैलिडेट कर लीजिए, क्योंकि सभी वैलिडेट करना है आपको, इसके बाद वो काम आपको करना है। ठीक है, ये वैलिडेट कर लीजिए। आपने सभी वैलिडेट कर लिया, सब ओके है। अब आपको यहां पे क्या करना है सर, कैलकुलेट टैक्स पे जाना है। तो हम यहां पर चलेंगे सर कैलकुलेट टैक्स पे। अब उसने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट टैक्स कर लिया। अब यहां पे आपको क्या करना है सर, ये जो डिटेल्स आती है यहां पर सर आपका जो टैक्स पेबल है ये कुछ नहीं बता रहा है, और यहाँ पार्ट बी एटीआई में अगर आप जाओगे तो यहां पर ये जो कॉलम है सर नेट पेबल आपका ये जीरो आ रहा है। इसके लिए आपको क्या करना है, इनकम डिटेल्स में जाना, यहां पर 234A के थ्रू आप जितना टैक्स पे करना चाहते हैं उतना अमाउंट आप यहां पे एंटर कर लीजिए। हम फॉर एग्जांपल 100 रुपए एंटर करते हैं। ठीक है, कितना रुपया एंटर करते हैं, 100 रुपया। तो यहां पर हमने 100 रुपया एंटर कर लिया। आपका नेट टैक्स पेबल कितना आ गया, 100 रुपीज। अब पार्ट बी एटीआई में जाएंगे तो यहां पर आपका 100 का 125 रुपीज आ गया। ठीक है, 25 आपका एक्स्ट्रा चार्ज लगा, एडिशनल टैक्स आपको पे करना होता है, इस चीज ध्यान रखते हैं। अब हमने सर 1000 रुपीज ऑलरेडी पे कर चुके हैं, ऐसा हमने यहां पर
ये डिटेल्स हमने प्रोवाइड की। अगर आपने अभी तक पे नहीं किया है, एक भी रुपया अगर आपने पे नहीं किया है, तो आप इस तरह से 125 रुपीज का आप टैक्स पेमेंट करें और यहां पर आप 125 रुपीज अगर आप यहां पे इस तरह से शो करें तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा सर, नेट टैक्स ड्यू 0 आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो यहां पर हमने फॉर एग्जांपल डिटेल में 125 रुपीज दिखा दिया और यहां पर आपको 0 हो गया। अब से यहां पर आपको गवर्नमेंट ये बोलती है कि जब भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हो ना, तो आपको कुछ ना कुछ टैक्स तो पे करना ही है, 0 से ज्यादा होना चाहिए। तो यहां पर हमने 100 रुपीज कर दिया, 25 एडिशनल टैक्स लग गया और 125 रुपीज आपका यहां पर आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको जाना है सर क्रिएट जेसॉन फाइल पे, जनरेट जेसॉन फाइल पे जाना है और अब सर यहां पे क्या ऑप्शन आता है, प्लीज इंश्योर टू क्लिक द कैलकुलेट टैक्स बटन बिफोर जनरेटिंग जेसॉन। अब आपको क्या करना है सर, जेसॉन पे फिर से क्लिक करना है, यहां पे कैलकुलेट टैक्स पे, ध्यान से समझना। कैलकुलेट टैक्स पे हमने सर क्लियर कर दिया। ओके, अब ध्यान से समझना, ये हो गया। अब आपका यहां पर से 0 हो गया होगा। अब आप यहां पर देखेंगे तो आपका 0 हो गया। अब आपको यहां पे क्या करना है सर, फिर से 100 रुपीज इंटर करने हैं और आपको यहां पे जाना है, आपका ये 0 हो गया। ठीक है, अब आपको यहां पर जनरेट जेसॉन पे क्लिक करना है, आपका जनरेट जेसॉन हो जाएगा। देखिए ये सर आपका हो गया। प्लीज वेरीफाई टीडीएस स्टेटमेंट। ओके ओके ओके, देखिए और ये आप सेव जेसॉन, अब इस फाइल को आप क्या कर लीजिए सर, सेव कर लीजिए। ये आपके यहां पर सेव हो जाएगा और आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स के अंदर जाना, इनकम टैक्स रिटर्न्स के अंदर वहां पर आपको अपलोड कर देना है। आई होप कि इस वीडियो के अंदर हमने जो भी ट्रिक को समझा है उस ट्रिक के आधार पर सर आपका रिटर्न्स वेरीफाइड यानी कि फाइल हो जाएगा। तो आपको ये प्रॉब्लम्स बहुत दिनों से आ रही थी, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे, प्रोफेशनल थे, जिनकी सर ये क्वेरी आ रही थी और हमें बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप आए कि सर इस पर आप एक वीडियो बनाइए, इसका कुछ हमें सॉल्यूशन आप प्रोवाइड कीजिए। तो ये सॉल्यूशन आपको सर हम दे रहे हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अगर आप टैक्स कंसल्टेंट का कोर्स करना चाहते हैं, आप अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड में आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो आप हमारा कोर्स है टैक्स कंसल्टेंट कोर्स, जो एक बिल्कुल बेसिक से एडवांस है और एक जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं उनके लिए एडवांस कोर्स है। तो इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी लिंक आपको यहां पर ऊपर दे रखी है। आप वेबसाइट पे जाएंगे या फिर हमारी ऐप है गूगल प्ले स्टोर पर, आप SR Academy सर्च करोगे तो वहां पर हमारी ऐप मिल जाएगी, वहां से आप परचेज कर सकते हैं या फिर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से आप कॉन्टैक्ट करें और इस कोर्स के बारे में जानकारी पाए। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपकी ऐसी कोई क्वेरी है जो आप हमारे साथ में शेयर करना चाहते हैं, आपको समझ नहीं आ रही है, तो हमारे साथ में शेयर करें, इस पर भी हम एक डिटेल में वीडियो आपको बनाकर प्रोवाइड करेंगे। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।